समीक्षा बैठक की है। ब्लैक स्पॉट सड़क दुर्घटना से संबंधित विषयों की चर्चा उनकी तरफ से की गई है। एनएचएआई के प्रमुख अधिकारी रहे बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री ने बैठक में अहम निर्देश दिए। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे, सीएम की तरफ से कहा गया। सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ब्लैक स्पॉट सड़क दुर्घटना से संबंधित विषयों की चर्चा बेहद जरूरी है। बैठक के दौरान सीएम भजन लाल शर्मा की तरफ से कहा गया। एनएचएआई के प्रमुख अधिकारी बैठक में मौजूद भी रहे। और आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे, ऐसा बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा की तरफ से कहा गया। सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एनएचएआई के प्रमुख अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने बैठक में अहम निर्देश दिए। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे, साथ ही साथ सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सीएम भजन लाल शर्मा की तरफ से कहा गया। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे, सीएम भजन लाल शर्मा ने आज इस बैठक के दौरान कहा। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे, ये कहना है सीएम भजन लाल शर्मा का। आपको बता दें कि अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले भांकरोटा में जो सड़क हादसा हुआ था, अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 गंभीर रूप से झुलसे हुए लोगों का इलाज जारी है, जिसके बाद ये पूरी बैठक की गई है। और ये कहा जा रहा है कि घायलों पीड़ितों की जान बचाने वालों को सम्मान दिलाने का भी आदेश सीएम भजन लाल शर्मा की तरफ से दिया गया है। और नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे, ये कहना है सीएम भजन लाल शर्मा का। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस उपलब्ध रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट की है बैठक को लेकर तमाम जानकारी। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए अरविंद पालावत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पे। देखिए, भांकरोटा में जो सड़क हादसा हुआ था, उस सड़क हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। किस तरह से एक दर्दनाक सड़क हादसा और उससे भी बुरा, उससे भी दर्दनाक लोगों की स्थिति हमने देखी थी। अब सीएम ने बैठक की है और कई तरह के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। क्या लग रहा है, ये सब कुछ क्या काफी होगा ऐसे हादसों को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी बैठक है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर लिया। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के अंदर जयपुर में जो बड़ा हादसा हुआ, और इस हादसे में 18 लोग जो हैं वो अब तक उनकी जान जा चुकी है। इसके साथ ही कई लोग अभी भी वेंटिलेटर पे है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पूरे प्रकरण को लेकर एक अहम बैठक उन्होंने की। और इसमें नेशनल हाईवे के अधिकारी जो है, एनएचएआई के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही सड़क एवं परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी, राजस्थान के अधिकारी जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और इन अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखा कि आखिर क्या कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण सड़क हादसे हो रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं, उन ब्लैक स्पॉट बनने के पीछे के कारण क्या है। क्योंकि जब भी किसी जगह पर हादसा होता है तो उसके पीछे कोई न कोई जो वास्तविक कारण है वो होता है, और उस कारण को आइडेंटिफाई करना जो है वो बेहद जरूरी होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। और उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना
होती है तो उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है, कोई ना कोई संस्था जिम्मेदार होती है, तो उसकी जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर तय होनी चाहिए। नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस जो है वो हर समय पर रहनी चाहिए। देखिए जितने भी टोल प्लाजा है उस पर ये आदेश है स्पष्ट रूप से कि जो एम्बुलेंस है वो वहां पर रहेगी, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जो टोल प्लाजा है वहां पर एम्बुलेंस जो है वो खस्ता हाल में खड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में नहीं होती कि वो चल करके भी जा सके। कई बार ये भी स्थितियां और ये भी तस्वीरें जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर एनएचएआई के अधिकारियों को भी कहा है कि हाईवे पर एम्बुलेंस रहनी चाहिए और एम्बुलेंस जो है वो वेल मेंटेन होनी चाहिए। इसके साथ ही घायलों और पीड़ितों की जान बचाने वालों को सम्मान दिलाने का जो आदेश है वो भी उन्होंने दिया है, क्योंकि राजस्थान में इस तरह का प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को जब कोई घायल हो जाता है रोड दुर्घटना में और उस व्यक्ति को यदि आप समय पर अस्पताल पहुंचाते हैं तो उनको पारितोषिक जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ी दुर्घटना थी और इस बड़ी दुर्घटना के अंदर जो भी लोग जिन जिन भी लोगों ने जो घायलों की मदद की उनको अस्पताल तक पहुंचाया, तो ऐसे तमाम लोगों को इलाज मिलने में आसानी हुई और ऐसे तमाम लोग जो है वो अब सम्मानित होंगे जो उन घायलों को लेकर के अस्पताल पहुंचे। उन घायलों को ऐसी जगहों से उन्होंने बाहर निकाला जहां पर अग्निकांड हो रहा था, क्योंकि हमने देखा कि एक शेरा नाम का व्यक्ति था जिसने करीब 15 लोगों को वहां से बाहर निकाला और उन 15 लोगों में से कई जो है उनकी जिनकी जान है वो वहां पर बच पाई। तो ऐसे लोगों को जो सम्मानित करने के जो निर्देश है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनकी ओर से इस बैठक में दिए गए हैं। इसके साथ ही बिना परमिट जो वाहन है यदि वो रोड पर चलते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है, उसको कड़ी कार्रवाई को करने के भी जो निर्देश है वो दिए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी बात देखिए, हालांकि ये बैठक तो सड़क सुरक्षा को लेकर के थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा जो प्रकरण है वो यहाँ पर और एक और जो बड़ा इनिशिएटिव है वो यहाँ पर लिया है कि जितने भी खुले बोरवेल है, क्योंकि राजस्थान में पिछले इसी महीने के अंदर 2 बड़े हादसे जो है वो खुले बोरवेल के कारण हो चुके हैं। तो ऐसे में खुले जो बोरवेल है उसके मामले में 2 सप्ताह में सर्वे करने के जो निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए और उसके बाद में जो लायबिलिटी होगी वो वहां पर तय की जाएगी। यदि किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी है वो तय की जाएगी। तो एक बड़ी बैठक है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ की है। सड़क एवं परिवहन विभाग राजस्थान जो है उसके भी अधिकारी हैं वो उसमें मौजूद रहे और पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि किसी तरह का बड़ा हादसा ना हो और हादसों पर कमी आए। ब्लैक स्पॉट जो है उनको चिन्हित करके वहां पर इस तरह के प्रयोग किए जाए ताकि आने वाले समय में वहां पर दुर्घटनाएं ना हो। देखिए हाल ही में यदि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं तो उन हादसों के बाद में इस तरह की बैठक लेना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दिखाता है, क्योंकि जिस दिन ये दुर्घटना हुई मुख्यमंत्री सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, उसके बाद वे दुर्घटना स्थल जो अजमेर रोड पर था वहां पर पहुंचे और घायलों के हालचाल है वो जाने और उसके बाद से लगातार अपडेट जो है वो ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जनहानि है वो कम से कम हो। लोगों को जितनी आर्थिक मदद मिल सकती है वो देने की सरकार ने कोशिश की है, जितना इलाज में मदद मिलने की कोशिश हो सकती है वो तमाम जो प्रयास है वो मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक है वो आज यहाँ पर रही। जी बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से भांकरोटा में ये चीजें हुई और अब सीएम बैठक ले रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है खुले बोरवेल इस मामले में भी 2 सप्ताह में सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त राजस्थान में बनी हुई है, जैसा हमने दौसा में देखा और अभी जो मामला हमने देखा है जहां 3 साल की बच्ची चेतना बोरवेल में अभी भी फंसी हुई है, जिसे निकालने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं। ये कितनी बड़ी समस्या आप इसे इस वक्त राजस्थान में मान रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए खुला बोरवेल जो है ये अपने आप में एक बेहद विकराल जो समस्या है वो लगातार बन रही है और जितने भी ये 2 मामले तो हाल ही में इसी महीने में हमने देख लिए जहां पर एक बच्चे की जान चली गई, दूसरी को बचाने के लिए संघर्ष है वो यहाँ पर चल रहा है और ये राजस्थान के दोनों मामले हैं, जयपुर के आसपास के ही मामले हैं। एक जहाँ कोटपुतली का मामला है तो दूसरे यदि मामले की हम बात करते हैं तो वो दौसा का था। तो ऐसे में ये लगातार एक कोशिश है कि किसी तरह की कोई जनहानि है वो खुले बोरवेल को लेकर ना हो। ऐसे में 2 सप्ताह में सर्वे कराने के आदेश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो तमाम जो अब पटवारी होंगे वो अपने अपने हलके में यह देखेंगे कि उनके हलके में किसी तरह का कोई खुला बोरवेल ना हो। यदि खुला बोरवेल होता है तो उसको बंद करवाने का काम किया जाएगा और जिसका भी वो बोरवेल होगा उसकी भी जिम्मेदारी है वो वहां पर तय होगी, क्योंकि खुले बोरवेल में जब भी इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो आप देखिए कि लगातार जो सरकार है, प्रशासन है वो वहां पर लगा हुआ है और बच्चों की जो जान है वो जा रही है। ऐसे में बच्चों की
बच्चे जो हैं वो इस तरह के हादसों का शिकार ना हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये पहल यहाँ पर की है। और इससे पहले देखिए जलदाय विभाग की ओर से भी इस संबंध में एक आदेश है वो यहाँ पर जारी किया गया था कि जो खुले बोरवेल होंगे, यदि उसमें किसी प्रकार की घटना होती है, किसी तरह की जनहानि होती है, तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अब तक कोई बड़ी जो कार्रवाई है वो इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ नहीं की जा रही कि जिनकी जमीन में इस तरह का बोरवेल जो था वो खुला था और उस खुले बोरवेल के अंदर कोई बच्चा या कोई अन्य व्यक्ति जो है वो वहां पर गिरा हो। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है कि जो खुले बोरवेल है। तो अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में जो जिला कलेक्टर है संबंधित, वो अपने अपने जितने भी उनके राजस्व ग्राम हैं, उन तमाम राजस्व ग्रामों के साथ में शहरी इलाकों में भी ये देखेंगे कि कहीं पर खुला बोरवेल ना हो। यदि खुला बोरवेल है तो उसको बंद करवाने का काम है वो वहां पर किया जाएगा। सख्त चेतावनी जो है वो वहां पर दी जाएगी। तो अपने आप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बड़ा इनिशिएटिव है कि इस तरह से जो खुले बोरवेल जो है उनमें किसी तरह का हादसा ना हो, उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास है वो यहाँ पर सरकार और प्रशासन दोनों के स्तर पर हो। साथ ही निजी स्तर पर भी देखिए जन चेतना की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह से जो व्यक्ति है यदि वो खुले बोरवेल को रखते हैं और उसमें कोई घटना होती है तो उसके लिए जाहिर तौर पर बात है कि जिम्मेदारी जो है वो तय होना बेहद जरूरी है। और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो वहां पर खेलते हैं आसपास में, जिनको जो पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं, वो बड़ी पीड़ा के साथ में उनको बोरवेल के अंदर 2 से 3 दिन गुजार रहे हैं, उसके बाद में दम तोड़ रहे हैं। तो ये बेहद एक शर्मनाक घटना है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, शर्मनाक भी है, चिंताजनक भी है और सोचने योग्य भी है कि आखिर इन चीजों को कैसे रोका जाए और इन चीजों पे लगाम कैसी लगाई जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।